हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट संबंधित आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन आंसर हर टॉपिक से आपके बीच में दिए जाएंगे। अगर आप इन टॉपिकों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी क्लियर कर लेते हैं तो वास्तव में आप पेट में एक अच्छा स्कोर बनाने में सक्षम होंगे। ये हमारी आई होप आप ऐसा करेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत आपको करनी चाहिए और जमकर मेहनत करिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट से भी संबंधित ऐसा नहीं है कि बड़ा हलवा है, आए और खाए और चले गए, नहीं है भाई, है ना। क्योंकि मात्र और मात्र आप सभी लोग जानते हैं कि 15% कितना 15% या 15 गुना बुलाया जाता है लगभग ना। अगर 100 सीट आ गई, 100 सीट ऐसा हुआ है पिछली बार, कभी कभी तो 90 सीट केवल आई हैं, तो अच्छा खासा आपको इसमें स्कोर चाहिए होता है। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने आई हूँ। तो आपको अच्छा खासा स्कोर का मतलब कि आप कम से कम 75 प्लस स्कोर लेकर रहें। कितना? 75 प्लस स्कोर लेकर रहें, तब तो आपका चांस रहता है। हो सके तो आप 80 के आसपास रहिएगा, 75 प्लस, इसीलिए मैंने कहा 80 के प्लस या 80 के आसपास रहिएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन में इतना करने में सक्षम है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है जीएस का। किसका आएगा? जीएस का। जीएस के बाद आप देखेंगे कि मैथ्स का आता है। किसका आता है? मैथ्स का। ऐसा नहीं है इंग्लिश 5 नंबर की आती है, बिल्कुल आती है, 5 नंबर की इंग्लिश आती है, लेकिन इन सबसे ज्यादा उभर कर क्या है? सबसे ऊपर नंबर पर जीएस है। फिर आपको मैथ आनी चाहिए, मैथ, फिर आपको रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, और फिर आपको इंग्लिश और हिंदी भी आनी चाहिए, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो जीएस का है। तो आइए उसी जीएस के आज हम बात करने आए। और जैसे मैंने कहा कि 25 क्वेश्चन लेकर आपके सामने सिंधु सैंधो सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ ये टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, मैंने पढ़ाया भी है पहले। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को सैंधो सभ्यता, ऊपर जैसे लिखा है, इसी को आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। यहां तक की सारी बातें आप जानते होंगे क्योंकि इसके विषय में मैंने एक दिन डिटेल में क्लास भी ली थी ना। तो आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी बातें पता होंगी और सब कुछ मैंने वहां पर डिटेल में बताया भी था। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर या विज्ञान पर। तो आपको कम से कम 10 सेकंड का हर क्वेश्चन के बाद टाइम दिया जाएगा। आप अपना उत्तर सोचे, फिर मैं अपना उत्तर बताती हूँ। तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो आप कहेंगे आपका 10 सेकंड हो चुका है। किस पर? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित? हड़प्पा, तो मैंने कहा गया यहाँ पर कि सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो अभी मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, कहा गया है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का फटाफट उत्तर बताएंगे किसका होगा। जल्दी से 10 सेकंड आपके पास समय है, मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप अपना उत्तर सोच लें। और उसके बाद सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। यहां पर आप अभी तक जो भी पुरातत्व मिल रहे थे उनको ना तो पढ़ा जा सकता था ना समझा जा सकता था, ठीक है ना। क्या? पुरातत्वों के माध्यम से इसे कहा गया है, ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक हुआ था।
तो 10 सेकंड आपके पास समय दिए जा रहे हैं। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर फटाफट करके बताएंगे क्या उत्तर होगा। जल्दी से, आप सभी लोगों को, जितने लोगों को पता है, तो क्या होगा, आपके ये 10 सेकंड पूरे हुए। और ये व्यवस्था थी वो नगरी सभ्यता थी। कैसे हमने जाना कि ये नगरी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सैंधो सभ्यता, या आप हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। कैसे कहा गया नगरी व्यवस्था थी? क्योंकि इसके जो दरबार हुआ करते हैं, द्वार या दरवाजा जो हुआ करता था, वो मुख्य रोड पर या सड़क पर ना खुलकर पीछे खुलता था। ये शहरों में होता है। इसकी नालियां ढकी हुई रहा करती थी, मतलब पटी रहती थी। दूसरी बात, इनके घरों पर शौचालय मिलता था। शौचालय बड़ी बात होती थी तब के जमाने में, शौचालय मिल रहा है, तो इसे नगरी व्यवस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। कहा गया शिलालेख, कहा गया पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी, कहा गया पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख। अब जल्दी से बताएं, आपको 10 सेकंड का समय फिर से दिया जा रहा है। आप 10 सेकंड में इसका उत्तर बताएं जल्दी से। क्या होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका था। नहीं, अभी यहां तक तो हड़प्पा से संबंधित क्या पुरातात्विक खुदाइयों से पता चल रहा था। किससे? पुरातात्विक खुदाइयों से पता चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? कहा गया इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही बात है। कहा गया इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही बात है। कहा गया इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां पर तांबा, कांसा, चांदी, सोना सब तो पाया गया, लेकिन ये लोग लोहे से या लोहा से अपरिचित थे। क्या थे? अभाव पाया गया था। तो क्या था? सभी बातें यहां पर सही थी। क्या थी? सभी बातें यहां पर सही थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में, अब ये मिलान करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी, है ना। हस्तिनापुर की खोज किसने की, तक्षशिला की किसने की, और कौशाम्बी की किसने की। तो आप सभी लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा। आप लोग इधर मिलान कर लो और फिर उसके बाद हम उधर मिलान करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। जल्दी से आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए, तो आप सभी लोग फटाफट मिलान करके बताएं कौन सी बात यहां पर बिल्कुल सही है। आइए तो हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी किए थे 1900 कहा गया 23-24 में तथा 24-25 में। ठीक है, याद रखेंगे। हस्तिनापुर की कौन किया था? तो आप कहेंगे बीबी लाल 1950 और 52 में किए थे। और तक्षशिला की कौन किए थे? तो जॉन मार्शल 1913 से लेकर 34 तक की बीच की बात है। कौशाम्बी कहा गया एनजी मजूमदार जी किए थे 1936 से लेकर 37 तक के बीच के। तो इसका उत्तर क्या हुआ? आई होप आप यहां से मिलाएं। अब 3 4 2 1, 3 4 2 1। आइए देखते हैं 3 4 2 1। तो सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आप उत्तर मिलाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन इन्हें मिलाने के चक्कर में जरूर पढ़े। ठीक है ना। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी किए थे। हस्तिनापुर की खोज तो बीबी लाल जी किए थे, बिल्कुल याद रखें। तक्षशिला की खोज किसने किया था? तो एनजी मजूमदार जी किए थे। और कौशाम्बी की खोज किसने किया था? एनजी मजूमदार किए थे। और तक्षशिला की जॉन मार्शल किए थे। ठीक है, तो आप इनको याद करके जरूर रखें। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। और कहा गया भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहा गया पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। 10 सेकंड आपका समय है। अब 10 सेकंड में आप इसका उत्तर जल्दी से बताएं कहां पर क्या मिला था। तो चांदी की बात हो रही है। तो मैंने अभी कहा था कि जो आपकी सिल्वर थी वो कहां पर मिली थी? चांदी। तो मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता से इनकी पहचान की गई थी। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लेकिन लोहा की नहीं की गई थी। तो लोहे की नहीं हुई थी। लोहे से ये लोग अपरिचित थे।
अपरिचित थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहा ही पूछा जाता है घुमा फिरा के। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कहा गया हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी कि किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो बताएं क्या होगा, लाल मृद भांड से, नीला हरा मृद भांड से, या नीला से, या फिर पांडु से। तो कैसी कहा गया सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो बताएं किस रंग का उपयोग हुआ करता था, तो आप कहेंगे रेड, किसका, रेड, रेड है ना, लाल रंग पाया जाता था, लाल रंग का उपयोग किया जाता था, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित पशुओं में से कहा गया किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, बताएं। हाथी का, बाघ का, गाय का, या गैंडे का। 10 सेकंड आपके नाम, 10 सेकंड आपके नाम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कहा गया हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण, मोहरे, टेराकोटा आदि कुछ भी नहीं पाया गया है, ठीक है, याद रखना इस बात को। लेकिन यहां पर क्या क्या, तो जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिले, लेकिन गाय कहां पर मिलती है, वैदिक में मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर गाय को अगन्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल में गाय का अंकन मिलता है या उल्लेख मिलता है, जिसको वहां पर अगन्या कहा गया, ना मारने वाले पशु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चनहूदड़ो है, बिल्कुल है। कहा गया कोट दीजी, बिल्कुल है। कहा गया देसलपुर, बिल्कुल है। लेकिन आपका सोहगौरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है, ये याद करके आप रखिएगा, ठीक है ना। क्या करके रखना है आपको, तो आप याद करके रखेंगे। जैसे सोहगौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, क्या है ये, गोरखपुर में अभी कोई सम्मान दिया गया है गोरखपुर में, बताएंगे किसको दिया गया, तो ये क्या है, एक गांव है राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है पीवाईक्यू या पीवीएस ईयर क्वेश्चन लगाइए। पूछा जा सकता है कि सोहगौरा किस नदी के किनारे, तो राप्ती नदी के किनारे। कहां, उत्तर प्रदेश में कहां, गोरखपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अगला प्रश्न आप सभी के बीच में आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो कहा गया है लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, बनावली से क्या मिला है। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आप फटाफट अपने साथ मिलान करें और कहां से क्या मिला है एक बार जरूर देख लें जल्दी से। तो लोथल से क्या मिला है, जल्दी से बताएं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है, तो आप कहेंगे जुता हुआ खेत मिला है, क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है ना। और उसके बाद धौलावीरा से क्या मिला है, तो आप कहेंगे धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बनावली से क्या मिला है, तो आप कहेंगे पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो किससे, पक्की ईंटों से बनी हुई हल की, जो हल होता है ना जोतने वाला, उसका। तो क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। लोथल कहाँ है आप बता भी सकते हैं, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है, जहां से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा कहाँ है बता सकते हैं, मैंने सब एक एक एक्सप्लेनेशन किया है आपके वीडियो पर। कहा गया हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से क्या मिला है, तो पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति मिली। तो कैसे आप सही, तो 1 का 2, 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3, सी बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहां पर, अभी तो मैंने बताया कहां पर, तो मोहनजोदाड़ो में या मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में या हड़प्पा में, बताएं। अभी पीछे प्रश्न आपने किया है
क्या मिला था? कालीबंगा में जुता हुआ खेत। अगला प्रश्न क्या है कि जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा में। कहाँ हुई थी? कालीबंगा में। लोथल में क्या मिला था? तो आप कहेंगे लोथल में गोदी बाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदी बाड़ा मिला था। ठीक है। मोहनजोदड़ो में से क्या मिला है आप बताएंगे? तो यहां से विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार, और विशाल अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है, याद रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे यहां से कई चीजें मिली, आपको पता ही होगा, बता रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपको एक बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया कि हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला। लो आ गया मोहनजोदड़ो से क्या मिला। तो हड़प्पा से क्या मिला? अब फटाफट आप पहले 10 सेकंड सोच लें। मैंने जैसे आपको 10 सेकंड, ये एक नया तरीका निकाला गया है कि 10 सेकंड आपको सोचने का समय दिया जा रहा है। बताएं तो हड़प्पा से क्या मिला? हड़प्पा से आपका समाधान R37 ही मिला। लोथल से क्या मिला? तो गोदी बाड़ा मिला, अभी कहा गया ना गोदी बाड़ा मिला, ठीक है ना। कालीबंगा से क्या मिला? तो आप कहेंगे जुता हुआ खेत मिला। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? तो आप कहेंगे नर्तकी की मूर्ति मिली। क्या मिली? नर्तकी की मूर्ति मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम अपने पास रखिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट में ऐसे ही क्वेश्चन चिपकाए जाते हैं, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर में ही 4 क्वेश्चन देकर आपको मिलान करने के लिए कहा जा सकता है। तो 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 3 4, 1 2 4 3, डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपको मिलान करने के लिए आया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे है, और पैठन किस नदी के किनारे है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर पहले 10 सेकंड सोचें और उसके बाद हम तो आपको बता ही रहे हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से, जितना जल्दी बताएंगे, जितना जल्दी बताएंगे। तो हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हस्तिनापुर कहां पर है? जल्दी से बताओ भाई, हस्तिनापुर कहां होगा? तो आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? 2 3 ना। अब 2 3 के बाद क्या आएगा? तो आप कहेंगे नागार्जुन कहां पर है? तो आप कहेंगे नागार्जुन कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो क्या सही होगा? तो आप कहेंगे 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा आपका कृष्णा नदी के किनारे है, और आपका पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो क्या होगा? 2 3 4 1, बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर से मिलान करने के लिए आया है और कहा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा किस नदी किनारे, लोथल किस नदी किनारे है, और रोपड़ किस नदी के किनारे है। ये नदी के किनारे जो बसे हुए थे ये खूब पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर एक साथ एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग जरूर याद करके रखें। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा, बंगा गा के बाद क्या आएगा? घा, तो घग्गर नदी के किनारे है। तो आप क्या कहेंगे? 3 2 के आगे क्या बताएंगे? तो आप उसके बाद लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे, किसके? भोगवा नदी। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे। याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो पहले का हड़प्पा रावी नदी के किनारे तो 3, और कालीबंगा बंगा तो घग्गर नदी के किनारे 3 2, तो पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अभी मैंने बताया हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। सतलज के किनारे कौन से? रोपड़ है। कौन है? रोपड़ है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? अभी मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। अब आप बता दें कहां से प्राप्त हुआ था।
तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों चीजें महान वाली यहीं से हुई थी। आगे अगला प्रश्न है आपके, देखो ये 2022 यूपी पीसीएस में पूछा गया, मैंने रख दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए किस पुरातन स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं काग्या कोटडीह से, कालीबंगा और रोपड़ से, धौलावीरा और काग्या भगतराव से, या मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 सेकेंड आपके नाम, 10 सेकेंड आपके नाम, ठीक है ना, फटाफट बताएं क्या होगा जल्दी से, कौन इसका उत्तर सही उत्तर बता पाएगा? कहां से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से या लोथल से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। और मैं फिर से कहती हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए प्रश्न हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर पीवाईक्यू छांट छांट के लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने प्रश्न कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कहा गया नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल ये तो सही है। कहा गया व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है। कहा गया मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। और कहा गया लोग लोहे से परिचित थे, अपरिचित थे, क्या थे? अपरिचित होता तो सत्य हो जाता ये भी, लेकिन असत्य है, कथन असत्य है, तो डी उत्तर। लोग लोहे से यहाँ के लोग अभी परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में, कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल है। कहा गया अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं, बिल्कुल कृषि संबंधी कार्यों के लिए जाना जाता है। अपने उद्योगों के लिए। अब सही उत्तर का चयन करें, तो कहा गया है 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो अब आप फटाफट बताएंगे किसके लिए सही है, जल्दी से। क्या ये चारों बातें सही थी? जब मैंने टिक कर दिया तो बिल्कुल सही है, तो सब कुछ सही था और इसी के लिए जाना ही जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा और कहा गया है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आइए, तो कालीबंगा कहां पर होगा, आलमगीरपुर कहां पर होगा, लोथल कहां पर होगा, हुलास कहां पर होगा? जब आपको ये चीजें पता होंगी तभी ना आप बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से हैं और बाहर के कौन से हैं। तो चलिए, जिनको जिनको पता है वो बताएं। तो जैसे आप देखेंगे कालीबंगा कहां का है आपका, तो कहेंगे कि राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि आपका कहा गया कालीबंगा राजस्थान का है। लोथल कहां का होगा, तो आप कहेंगे गुजरात का होगा। कहां का है? तो आपको पता ही है कि गुजरात का है, ठीक है ना। आलमगीरपुर, देखो ये जब आप बनाते हो तो सबसे पूर्वी आलमगीरपुर ही है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। तो आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश का है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, 2 भी कट्टू कट्टू हो गया, ये भी नहीं हो सकता, 1 भी ऑलरेडी कट्टू कट्टू हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा 4 ऑप्शन ना, ऑप्शन डी ही बचा। अगर आपको नहीं भी पता है कि ये हुलास उत्तर प्रदेश का है, तब भी आपको आंख बंद करके मानना ही पड़ेगा कि हुलास भी यूपी या उत्तर प्रदेश का ही है ना। कमाल की बात, आप ऐसे एनालिसिस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और जबकि हुलास आपका सहारनपुर में है। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे मेरठ में है। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सहारनपुर में है। बताएं कमेंट बॉक्स में सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आप ऐसे होमवर्क को चैलेंज पर लेकर जरूर उत्तर दें। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आइए, लोथल मैंने कहा गुजरात में है, कालीबंगा मैंने कहा कहां पर है? राजस्थान में है। अब आपको राखीगढ़ी पता होना चाहिए कि गुजरात का है कि नहीं है, और आपका डाबरकोट पता होना चाहिए गुजरात का है कि नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी से। तो क्या कहेंगे आप?
तो जब पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया कि लोथल गुजरात का है, तो आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। राखीगढ़ी या राखीगढ़ आपका कहाँ का, हरियाणा का है, ठीक है ना। कालीबंगा गुजरात का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आप सभी के बीच में। आगे एक बार फिर से मिलान करने के लिए आया, कहा गया है ये जो आपके मांडा कहां पर स्थित है, यह हड़प्पाई स्थल है। दैमाबाद कहां पर होगा, कालीबंगा कहां पर होगा, और राखीगढ़ी कहां पर होगा, जल्दी से बताएं। तो मैंने कहा आपको क्या होगा, ये यहां पर आलमगीरपुर था, यहां पर आपका दैमाबाद था, यहां पर आपका मांडा था, और यहां पर आपका सुतकांगे डोर था। इंपॉर्टेंट है, याद करके इन चारों को रखें। लेकिन ये क्या थी, हमारी हड़प्पा संस्कृति त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, ऐसे त्रिभुजाकार थी, त्रिभुजाकार थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो मांडा कहां पर है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में कहां पर है, तो याद रखें मांडा कहां पर है आपका, जम्मू कश्मीर में। आइए मिलान करते हैं। तो मांडा कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहां पर है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहां पर है, तो आप कहेंगे राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहां पर है, तो आप कहेंगे हरियाणा में है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन अब मिला लो, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अब ऑप्शन के पीछे ना पड़े, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक बार मिलाने के लिए आया कि हड़प्पा पूरा स्थल है ये, और भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है। कहा गया बालू, मांडा, पाडरी या हुलास। अब आपको इधर से मिलान करना है कौन कहां से स्थित है। अब आप सभी लोग बताएं, आपको 10 सेकंड पहले दे रहे हैं, आप सोच लो, और सोचने के बाद तुरंत आपका आंसर भी आना चाहिए। बताएं। देखो कुछ आए ना आए, तो पहले आपको मांडा पता होना चाहिए कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। हुलास कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हुलास कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बालू कहां पर है, हरियाणा में है। और आप कहेंगे पाडरी कहां पर है, अरे रुक जाओ भाई, देखो बालू कहां पर है, तो हरियाणा में है। मांडा कहां पर है, तो आप कहेंगे मांडा जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए पाडरी कहां पर होगा, तो गुजरात लगाएं कि उत्तर प्रदेश, तो आप कहेंगे गुजरात में होगा, क्योंकि हुलास कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। आपको पीछे अभी बताया आलमगीरपुर हुलास आपका कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। तो क्या सही ऑप्शन हुआ, तो आप कहेंगे पहले का 3 हरियाणा में है, मांडा आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, तो 3 2, और पाडरी आपका गुजरात में है, तो 3 2 4 1, कितना 3 2 4 1, कौन सा सही है, 3 2 4 1, डी उत्तर सही है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, थैंक यू मिलने वाला है। और ये 25 मिनट की क्लास में 25 क्वेश्चन आपके नाम करते हैं। और आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप जरूर पढ़ें, 1 बार 2 बार जरूर देख लें। तो थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।